अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर नेक का डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी। सिंपल सी कुर्ती के ऊपर अगर आप ये नेक का डिज़ाइन बनाते हैं तो ये बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो सबसे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये मेरे इंस्टाग्राम का पेज शो हो रहा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके इसको फॉलो कर लें। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बुकरम का पीस लिया है। इस तरह से 12 बाई 8 इंचेस का हमने एक पीस ले लिया है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और फोल्ड करने के बाद सेंटर में इस तरह से मैंने पहले 4 इंच पर विड्थ इसकी जो है वो मार्क किया है और इस तरह से मैंने 3 इंच पर इसकी जो लेंथ वाली साइड है वहां पर मार्क किया है। अब इस तरह से राउंड शेप हमने दे देना है नेक को अपने अकॉर्डिंग। आपने जिस तरह से भी आप छोटा बड़ा रखना चाहें, आप इसका साइज जो है वो कम ज़्यादा रख सकती हैं, लेकिन मैं जो मेजरमेंट ले रही हूँ वो मीडियम साइज के लिए इनफ होगा। अब यहाँ पर दोबारा से हमने 3 इंचेस पर इस तरह से एक कट लगाया है। अब ये एक छोटा सा पीस मैंने बुकरम का लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 1/2.5 इंचेस ली है, जिसके ऊपर हम इस तरह से पत्ती की शेप जो है वो ड्रा करेंगे। ये देखिए इस तरह से पत्ती की शेप जो है वो हमने ड्रा कर ली है। इसका साइज भी आप अपने हिसाब से भी ले सकती हैं। तो इस तरह से इसको मैं कट कर लूंगी, जैसे हमने मेजरमेंट दी थी उस हिसाब से हमने इसको कट कर लिया है। अब हमने इसको ये देखिए, ये जो सेंटर आपको नजर आ रहा है, सेंटर वाली जो पत्ती है इसके बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और इस तरह से हमने ये देखें, ये पहले एक साइड पर रखा है, हमने एक पत्ती जो है वो ड्रा कर ली है। एक पत्ती ड्रा करने के बाद जो है वो साइड पर दूसरी पत्ती को ड्रा करेंगे और जो सेंटर वाली पत्ती है वो हम 3rd नंबर पर ड्रा करेंगे। याद रहे कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सबसे पहले मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आपने इसको कागज के ऊपर बनाकर देखना है। डायरेक्टली आपने इसको बुकरम के ऊपर नहीं बनाना, वरना आपका डिजाइन जो है वो खराब हो जाएगा। मैंने भी पहले प्रैक्टिस जो थी वो कागज के ऊपर की थी, उसके बाद मैंने बुकरम के ऊपर जो है वो इसको ड्रा किया था। अब ये देखें पत्तियां जो हैं उनके ऊपर मैंने मार्किंग करके आपको बताया है कि ये पीस हमने कट करके निकाल लेना है। अब ये हमने क्या करना है, ये देखें मैंने पिन्स लगाई हैं ताकि जो बुकरम है वो इधर उधर ना हो। तो ये मैंने एक ब्लेड लिया है। अब ये देखिए ब्लेड की मदद से मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही साइड पर मार्किंग करके इस तरह से पत्तियां ड्रा की थी, दूसरी साइड पर तो हमारे पास कोई मार्किंग थी ही नहीं। तो हमने ब्लेड लिया और उसकी मदद से इस तरह से पत्तियों को निकाल लिया। अगर आपके पास कोई कटर है तो आप उसकी मदद से भी इजीली इन पत्तियों को इकट्ठा निकाल सकती हैं, लेकिन ये देखिए ब्लेड ने काम इतना आसान कर दिया था कि जो बुकरम था वो इधर उधर बिल्कुल भी फिसल नहीं रही थी। वरना अगर हम कटर की मदद से या छोटी सीजर की मदद से भी इसको निकालते तो जो बुकरम है वो इधर उधर हो जाती है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी इधर उधर बुकरम नहीं हुई, परफेक्ट शेप जो है वो एक जैसी आई थी। अब इस तरह से हमने ये कट जो है वो भी निकाल लेना है और इस तरह से जो साइड से ये मैंने निशान लगाया था, अंदाजे से ही ये साइड से लगाया था, तो आप भी अंदाजे से ही लगा लीजिएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रीटी सा हमारा नेक का पैटर्न जो है वो रेडी हो गया है। अगर पैटर्न अच्छा बन जाए ना, मैं कहती हूँ कि नेक जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है। हर दफ़ा यही कहती हूँ कि आप अपनी ड्राइंग पर फोकस पहले किया करें, नेक डिज़ाइन जो है वो तो बाद में ही बनता है। अब हमने इसको शर्ट के ऊपर सेंटर में आयरन कर लेना है और इसको हमने उल्टी साइड पर आयरन करना है। तो आराम आराम से इसको अच्छे से पहले हमने आयरन कर लेना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। ये शर्ट जो है मेरी विस्कोस फैब्रिक में है, बहुत ही प्यारा सा विस्कोस फैब्रिक है ये। अब ये देखिए इसको अच्छे से हमने आयरन कर लिया है। अब ये जो पत्तियों की शेप हमने दी है, इसको हमने फैब्रिक को कट करके पत्तियों में से निकाल देना है। सिर्फ हमने उतना फैब्रिक छोड़ना है जितना हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक सीजर जो है छोटे साइज़ की वो यूज़ कर रही हूँ, जिसकी नोक सी बनी हो। उससे ये होता है कि फैब्रिक कट करना ईजी हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए कट करने के बाद मैंने क्या किया है कि छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। अब ये देखिए इस तरह से पहले मैंने साइड में से फैब्रिक निकाला और जहाँ पर इसके कॉर्नर है वहाँ पर हमने इसको डीप कट्स देने हैं। तो इस तरह से हमने इसको डीप कट से सब के ऊपर दे दिए। मेरे पास यहाँ पर ग्लू स्टिक है, अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है आप कोई भी फैब्रिक ग्लू जो होती है वो यूज़ कर सकती हैं। तो इसकी मदद से हमने इसको फोल्डिंग देनी है। अब ये देखिए इस तरह से ग्लू लगा रही हूँ और इस तरह हाथों की मदद से हमने इसको फोल्ड कर देना है। अच्छे से इसकी फोल्डिंग करनी है और ऊपर से हमने इसको अच्छे से आयरन कर देना है। अगर आप पूछें कि ये आयरन कहाँ से मैंने ली है, कितने में ली है, तो आपको फुल रिव्यू वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप मिनी आयरन रिव्यू DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से लिखकर सर्च करेंगे तो ये आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर चेक कर सकती हैं कि मैंने कितने में ली है, कहाँ से ली है और ये कैसा वर्क करती है।
तो ये इसने मेरी तो लाइफ जो है वो बिल्कुल आसान कर दी है। बहुत जब से मैंने इसको ली है मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती थी तो मुझे बार बार जो है वो कैमरे को सेट करना पड़ता था आयरन टेबल के पास। अब ये है कि मैंने मिनी आयरन भी ली है और मिनी टेबल भी लिया है, तो मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता, मेरा काम ईजी हो गया है। अब इसको सारे को मैंने इसी तरीके से फोल्ड कर लिया और साथ ही मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसको मैंने नीचे वाली सीधी साइड पर रखा है और उसको पिन अप कर दिया है। याद रहे कि हमने इसके नॉर्मली जब हम नेक तैयार करते हैं तो हम उसके साथ का ड्रेस के साथ का फैब्रिक उसके फोल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हमने इसके जो पत्तियां हैं बनाई हैं, इस वजह से हम इसके लिए फैब्रिक जो है वो दूसरा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसकी जो पत्तियां हैं वो ट्रांसपेरेंट बनानी है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाइयाँ नॉर्मली जैसे हम नेक तैयार करते हैं वैसे ही हमने लगाई हैं और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल लिया है और हमने इस तरह से छोटे छोटे से डीप कट्स दे देने हैं। अब याद रहे जहाँ से पत्तियां जो है वो उसके नज़दीक आ रही हैं वहाँ से आपने फैब्रिक जो है वो ज़्यादा कट करना है ताकि नीचे से नज़र ना आए। अब यहाँ पर जिस तरह कॉर्नर है इसके वहाँ पर भी हमने इसको डीप कट्स दे देने हैं, तो ये आराम से आपने इसके कॉर्नर्स जो है वो निकाल लेने हैं। यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो तो आपने थोड़ा सा इसको डीप कट और दे देना है और इसके यहाँ से कॉर्नर्स हमने सीजर की नोक की मदद से अच्छे से निकाल लेने हैं। ये देखिए आप सुई की नोक की मदद से भी इसके कॉर्नर्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये देखिए इसको इस तरह से हमने सीधा करते जाना है और आयरन साथ साथ ही करते जाना है और उल्टी साइड से पकड़ कर भी इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर वाली साइड होती है नीचे से जो नोक बनी हुई है वहां से फैब्रिक को आप पकड़ के खींचेंगी तो बहुत ही अच्छे से उसकी जो फोल्डिंग है वो सेट हो जाती है। अब ये एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसको भी हमने उतना कट कर देना है फोल्डिंग के लिए छोड़कर, बाकी सारा हमने कट कर दिया है। साथ ही इसको आयरन की मदद से बैठा लेना है। ये बाद में हम यहाँ पर इसको हैंड स्टिच करेंगे, अभी मैंने इसको हैंड स्टिच नहीं किया, तो मैं इसको बाद में जो है वो हैंड स्टिच तुरपाई यानी कि इसकी मैं कर लूँगी। तो अभी मैं इसको बैठा रही हूँ इस्त्री की मदद से ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखिए इसको मैंने अच्छे से जो है वो आयरन कर लिया है। आप इसकी शेप चेक कर सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। हमने इसकी जो पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी नहीं बनाई, छोटी छोटी सी हमने इसकी पत्तियां बनाई हैं। अब इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ये देखें मैं इस तरह से गोटा पट्टी का इस तरह से बना बनाया थ्रेड जो है वो बाजार से मिल जाता है। अगर आपको नहीं भी मिलता तो टेंशन वाली बात नहीं, इस तरह से सिल्वर कलर में आप गोटा लें, बॉबिन में भरें तो बिल्कुल ऐसा ही थ्रेड जो है वो बनकर आता है। तो इस तरह से मैंने इसको बॉबिन में भर लिया है और ऊपर भी मैंने वाइट कलर का ही धागा जो है वो यूज़ किया है। तो इस तरह से हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो नीचे वाली साइड पर जाएगी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उल्टी साइड से जो है एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करनी है। अब ये मैं भी उल्टी साइड से ही स्टिच कर रही हूँ, तो हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वह नीचे वाली साइड पर यानी कि सीधी साइड पर जा रही है। तो बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है वो करते जाना है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी नहीं करना चाहती तो अगर आपके पास कोई बारीक सी लेस है आप वो भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास वूल थ्रेड है, एंकर थ्रेड है या कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने सिर्फ इसको गोटा पट्टी से ही एम्ब्रॉयडरी करना है। अब ये देखिए इस तरह से बारीक सी जो लाइन है वो बन गई है एम्ब्रॉयडरी की। अब जो पत्तियां हैं उसके ऊपर भी हमने सेम इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी जो है वो करनी है। तो इससे क्या होता है कि जो हमने इसकी फोल्डिंग की हुई है वो भी दब जाती है सिलाई में आके और वो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ तैयार होती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो आप चाहें तो इसको कटवर्क भी कर सकते हैं काविया की मदद से, लेकिन मैंने इसको कटवर्क नहीं किया था, इससे मजबूती जो है वो इस तरह से ज़्यादा होती है। यहाँ पर नेक के ऊपर मैंने डोरी भी छोटी सी अटैच कर दी है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।